बीएससी सेकेंडरी में एग्जाम्पल एक 7 है, वो 2-3 क्वेश्चन के बाद में कराया जाएगा बेटा। पहले चालू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। इस एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको नोट्स में मतलब उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस को कराता रहूँगा। क्वेश्चन सारे कंप्लीट होंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ आगे पीछे लिखे हुए हो तो उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन आगे साइड कराता रहूँगा। एग्जाम्पल जैसे 2-3 पेज बाद में है तो वो एग्जाम्पल उसी टाइम करा दिया जाएगा बेटा आपसे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1। प्रूव दैट लिमिट डजंट एग्जिस्ट, मतलब सिद्ध करो कि सीमा विद्यमान नहीं है। इसमें प्रूफ करना बेटा अपने को। तो बेटा याद होगा विद्यमान नहीं होना में क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड में दोनों निकालते थे, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो पहले काम करते हैं बेटा, fx का मान कितना दे रखे बेटा आपके सामने 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है बेटा। x बराबर 1 पर दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो बेटा 1 प्लस h, x के स्थान पर आप यहाँ पर 1 प्लस h रखो, तो बेटा यहाँ भी क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 से कट गया 2 की पावर 1 अपॉन h, लिमिट आएंगे ना 1 अपॉन 0, मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया। राइट लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, जो कि फाइनाइट वैल्यू है ही नहीं बेटा। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। आपको बाई सीमा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई संख्या होती, जैसे 1 2 3 4 कोई संख्या होती, तो नेक्स्ट आप वैल्यू निकालते हैं, और दोनों संख्या बराबर होती तो लिमिट एग्जिस्ट होती बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एग्जाम क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, ध्यान रहे एग्जाम्पल 7 भी कराया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा, fx बराबर है साइन 1 अपॉन x, और यहाँ पर इस पर निकालना बेटा, लिमिट प्रूफ करनी है। x बराबर 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, प्रूफ करना बेटा। तो 0 प्लस मतलब दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, बेटा f 0 प्लस h होता है बेटा, इसको हम यहां रखो, लिमिट साइन 1 अपॉन h, लिमिट आएगा बेटा कितना आएगा साइन 1 अपॉन 0 साइन इनफाइनाइट, और इसका मान होता है -1 और 1 के बीच में, बिटवीन -1 और बेटा इसके पास के बीच संख्या बहुत सारी संख्या होती है बेटा। तो जब बहुत सारी संख्या होती है इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है, सो यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब अद्वितीय नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है बेटा, ठीक है। अब आता है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन बेटा इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, मोड x अपॉन x, मोड के बारे जानते हो, माइनस होगा तो बेटा प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले एक चीज और ध्यान रखना, मैं दिखा देता हूँ। अगर लिमिट हटाने पर 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है, आफ्टर एलिमिनेट द लिमिट 0 अपॉन 0 फॉर्म एग्जिस्ट, मतलब 0 अपॉन 0 को आता है, तो सबसे पहले h को कॉमन में काट देते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग h कॉमन फ्रॉम nr एंड dr, ऊपर से नीचे h कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल कर देते हैं, ताकि 0 अपॉन 0 फॉर्म खत्म हो जाए बेटा, और उसके पश्चात लिमिट हटाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें fx का मान क्या दे रखे हैं, मोड x अपॉन x। पहले क्या लेते बेटा, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा 0 प्लस h, बेटा f 0 प्लस h क्या होता है h, अब f h यहाँ रखो,
यहाँ बेटा तो मोड एच अपॉन एच, बेटा मोड एच एच होता है, एच कट गया बेटा, कितना आंसर आया? 1 आया। लिमिट ला नहीं सकते बेटा सीधा, क्योंकि 0.0 फॉर्म आता है। हटाने के लिए पहले मोड एच एच होता है, नीचे एच एच कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा इसमें। ये तो होगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बाई सी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच बता माइनस एच। आप यहाँ रखो बेटा इसमें, माइनस एच का मोड अपॉन माइनस एच। अच्छा ऊपर माइनस एच है ना मोड में, तो मोड हटाएंगे ना तो बार प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस नीचे ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? -1। ये 1 है तो 1 कोई संख्या आई, इसलिए मेरे को आगे 22 में निकालनी पड़ी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ी। पर लग क्या था इसमें, यहाँ पर वैल्यू -1 आ गई, यहाँ वैल्यू +1 आ गई, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस, इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। अब आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका बेटा चौथा, 4th क्वेश्चन। अभी जितने क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, वो सारे केस फर्स्ट के, जिसको आपने 12th क्लास में पढ़ा था। एक केस सेकंड है जिसको बोलते हैं अपने बेटा एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। वो मेथड आपको कि कराने के बाद जो क्वेश्चन बच्चे पीछे रिमेनिंग एग्जाम्पल बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए बेटा वो कराया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब सीमा विद्यमान नहीं होने का चेक करना है। थोड़ा f0 प्लस दाईं सीमा 0 प्लस h एफ एच हो गया, एफ एच का मान यार ई की पावर 1 अपॉन एच, ई की पावर 1 अपॉन एच, ऊपर और नीचे से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लो, ऊपर नीचे से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लो, कट गया। लिमिट है इनकी पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मान 0 होता है बेटा, 1 आ गया। ये तो ये राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 पर दाईं सीमा। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बाईं सीमा। बाईं सीमा में या लेफ्ट हैंड लिमिट में या माइनस आएगा, या माइनस 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 माइनस, ठीक है बेटा। मैं सीधी कर रहा हूँ ताकि आपको समझते रह जाए बेटा। इसके आगे आगे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, कारण कि लिमिट आएंगे तो ई की पावर माइनस में सीधी हो रहा है बेटा, इसलिए 0 माइनस 1 बराबर -1, ठीक है बेटा। दोनों आपको सिलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए बेटा। आप लोग बाईं सीमा मैंने क्या करा, टिक अपने अपने हिसाब से, जहाँ तक प्लस था माइनस लगा दिया, पर आपको दोबारा वापस करना पड़ेगा नोट्स के हिसाब से बेटा। तो इसकी मान पहली की माइनस हो गया तो 0 होता है, इसका मतलब कितना आंसर आया? -1। पहले +1, अब कितना आ रहा है? -1, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा इस बार नहीं। अब आता है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो कंप्लीट हो गया बेटा ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में लिखता हूँ 11। तो 8 से पहले जो क्वेश्चंस हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर बेटा है 6 पहले। अच्छा 6 उसमें बेटा क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर
1 आएगा -1, एक से बड़ा एक से कम। बेटा यहाँ पर 1 है, यहाँ क्या बेटा इसकी 1 एक्चुअली में, तो ये सीधी बड़ा बेटा इसको आपको करना है लिमिट सीमा 1 नहीं है, तो f1 प्लस करते हैं पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस 1 से बड़ा हो गया बेटा, तो 1 से बड़ा सिर्फ ये लगेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू 1 आ गई बेटा, लिमिट आएंगे तो इसका मान 1 आएगा। अब आता है लेफ्ट लिमिट बेटा, लिमिट h टेंड्स 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब होता है अंदर वाली वैल्यू x मान लो एक तरह से, उसका मान 1 से कम है, तो साथ ये लगेगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी -1, बराबर नहीं है तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रहे इसका मतलब होता है जब x का मान 1 से बड़ा है मतलब आगे जा रहा है मतलब राइट लिमिट में ये काम करेगा, इसका मतलब x का मान 1 से कम है मतलब लेफ्ट लिमिट में ये काम करेगा, दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th रह गया, 5th क्वेश्चन बेटा वो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का है, इसमें लिखा हुआ है इसमें। ठीक है बेटा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7th, 6 हो गया बेटा आपका। 7 में f(x) बराबर है ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्ण फंक्शन, प्रूफ करना है कि दाईं सीमा और बाईं से बराबर नहीं थी 0 पर बेटा, प्रूफ करना है 0 पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं होती है, तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा मीन्स राइट हैंड लिमिट f0 प्लस लिमिट 0 बेटा, यहाँ पर 0 प्लस h करेंगे ना तो ये h ही तो होगा बेटा, तरह से x हम ऊपर रखूँ 1 माइनस h, देखो एक सीमे से पॉइंट को घटाएंगे तो 0.99 आ सकता है, तो 0.99 के जो सीमे हटाएंगे ना 0 आएगा बेटा, क्योंकि 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। और फिर सुनो, एक में से पॉइंट कम करेंगे h को कम करेंगे तो ये पहले सिंबल हटाना पड़ता है, लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते, ऐसे सिंबलों में लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते, आप पहले से पूरा सिंबल हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्ण फलन। एक में से मामूली से कुछ कम करेंगे बेटा, एक में से तो आएगा 0.9, तो 0.9 का 0 होता है और फिर लिमिट आएंगे तो 0 आएगा। अब बता बेटा बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स 0 यहाँ माइनस h जाएगा, माइनस h बेटा रखो यहाँ पर तो 1 प्लस h, 1 प्लस h का मान 1 आएगा। कैसे 1 में जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 के हटाएंगे तो हटाएंगे 1 ही आएगा, तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई बेटा, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8th क्वेश्चन बेटा इसका आता है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन बेटा क्या है, 8 क्वेश्चन बेटा इसका 8 है बेटा जी, 8 क्वेश्चन से कराया मैंने आपको f(x) बराबर 3 माइनस x और 2x, x बेटा क्या है अपरिमेय इरेशनल और x इज रैशनल, मतलब इंग्लिश में अपरिमेय, हिंदी में बेटा परिमेय। प्रूफ करना है x बराबर 1 पर सीमा विद्यमान है, प्रूव दैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ये आपको आंसर लाना है। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है x बराबर 1 पे सीमा विद्यमान है और इसका मान 2 के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0
F1 प्लस एच। अब बेटा ध्यान रखना F1 प्लस एच दोनों हो सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो उसको लिखना है बेटा कैसे, लिमिट 0 ऐसे ब्रैकेट लगाना बेटा 3 माइनस 1 प्लस एच 2 इंटू 1 प्लस एच। कब, जब 1 प्लस एच क्या हो, अपरिमेय, अपरिमेय मतलब इरेशनल, और यहां बेटा परिमेय। यह लिखना बेटा, लिमिट आएंगे ना तो 3 माइनस 1 प्लस 0 और आगे लिमिट नहीं बेटा फिलहाल, और यहां बेटा 2 इंटू 1 प्लस 0। तो ऊपर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, दोनों में 2 आ रही है, इसका मतलब F1 प्लस कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। सेम अगर माइनस करेंगे तो माइनस आएगा बेटा, तो भी उस सिमिलरली इसी प्रकार F1 माइनस करेंगे बेटा तो भी 2 आएगा, दोनों क्या होंगे बराबर। ये प्रूव कर देता केवल 2 पर ही सीमांतन होगी और उसका मान 2 के बराबर होगा, सॉरी 1 पर लिमिट एग्जिस्ट होगी और द वैल्यू इक्वल्स टू 2 होगा, और ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा, एग्जांपल नंबर जो आपका रह गया था, कौन सा बेटा, एग्जांपल नंबर 7 वो करा दूं। थोड़ी बुक्स में बेटा नोट्स में और सीक्वेंस आगे पीछे कर रखा है, तो मैंने नोट्स के अनुसार ही वीडियो बना रखा है इस एक्सरसाइज का बेटा पर्टिकुलर, ठीक है। अब आता है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में बेटा क्या कहता है, एक्चुअली एग्जांपल था यूं लिखा हुआ है आपके सामने, पहली शर्त है -2 जब -2 से बड़ा बराबर और 1 से कम, -1 से -1 0 से बड़ा बराबर 1 कितना है बेटा 0, आगे से आगे चलते, ठीक है बेटा। प्रूफ करना है प्रत्येक इंटीजर पर कंटिन्यूस सीमा नहीं है, प्रूव दैट लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट एवरी इंटीजर पॉइंट। तो पहला अपन क्या लेते हैं बेटा, -1 लेते हैं। देखो -1 के बराबर है ना, शर्त किसी काम की नहीं इसमें, क्योंकि बेटा कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सतत की जांच करते हैं। तो सतत जांच करने के लिए आपको उसमें काम करते हैं बेटा, केवल आपको केवल दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट निकालनी है। तो बेटा पहले करते हैं इस -1 पर दाईं सीमा आगे बढ़ रहे हैं, लिमिट 0 F-1 प्लस एच, -2 से बड़ा इसका मतलब, तो माइनस से बड़ा ये शर्त ये लगी बेटा, ये वाली। तो देखो ना x का मान -1 से आगे जा रहा है, आगे जा रहा मतलब राइट लिमिट, तो सब इसमें ये लगी वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 और इसका मान -1 हो गया। अब आता है बाईं सीमा, लिमिट 0 -1 -h। अब इससे कम में बेटा -1 से शर्त ये लगी, कितना आएगा -2, दोनों बराबर नहीं है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, किस पर बेटा -1। अब चलते हैं 0 पर, 0 से कम 22 में मतलब -1, 0 से बड़ा 0, दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। इस तरह प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर कंटिन्यूस नहीं होगा। सो द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट एवरी इंटीजर नंबर, ठीक है बेटा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अपन अब जितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है बेटा, 7 हो गया आपका, तो 7 हो गया, 6 हो गया आपका, 8 हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना बेटा उसको कराएंगे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से, जो कल मैं आपको कराऊंगा एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, उसका बेसिक और फिर उसके क्वेश्चन आंसर बेटा सारे एग्जाम्पल छोटे वो सब कल कराए जाएंगे। तो आज अपना एक बेसिक पर्टिकुलर कंप्लीट हो चुका है। इस बेसिक में आपका जो 12 पढ़ते थे वही सब क्वेश्चन बेटा इसके अंदर है, ये वाले, ठीक है बेटा। तो वो सारे के सारे आपको मैंने करा दिए। कल टॉपिक, हाँ आज जो नोट्स भेज रहा हूँ उस नोट्स में आगे पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जितने कराए वीडियो उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन आ गए बेटा, ठीक है। तो कल से कराएंगे लिमिट की वो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और बेसिक जिसे बोलते हैं अपने एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। बेटा एप्सिलॉन डेल्टा मेथड आपके बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा बेटा आपके, तो उसको थोड़ा सा ढंग से आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।